जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, तो हम क्लास 11 बायोलॉजी की बात करते हैं। मैंने लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ाया था, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे ना, याद है? यस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ाए थे, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे। अब थोड़ा सा टॉपिक आगे चलता है हमारा, और आगे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, किसकी स्टडी करनी है, हमें सिस्टमैटिक्स की स्टडी करनी है। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है? ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स है क्या? सिस्टमैटिक्स हमारी स्टडी है रिलेशनशिप की, और कौन से रिलेशनशिप की? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर जो स्पीसीज हैं डिफरेंट प्लांट्स की, एनिमल्स की, उन्हें क्या करना, आपका कैटेगराइज्ड करना, उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में रखना, आपका क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स आपका स्टडी है, किसकी स्टडी है? इट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, सिस्टमैटिक is a science in which we study the evolutionary relationship। जहां पर हम evolutionary relationship की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट आपकी क्या बनाई जाती हैं? कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ठीक है, अभी काफी डिटेल में टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची की हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिस्टमैटिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ living organism on the basis of their evolutionary relationship। evolutionary relationship क्या है? मैडम तो evolutionary relationship बोल रही है क्या आखिर? evolutionary relationship का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे किस ऑर्गेनिज्म से बना है। ठीक है, जैसे हम बात करें, अपनी बात करते हैं, हम ह्यूमन हैं। ठीक है, आप भी तो ह्यूमन हैं। ठीक, हाँ, हम सब ह्यूमन हैं, मैं अकेली ह्यूमन नहीं हूं। तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं अपनी कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारे एंसेस्टर्स कौन कहलाते थे? मंकी। मानते हैं ना मंकी? हमारे एंसेस्टर्स कौन थे? मंकी। मंकी से थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ, ओरेंगुटैंग बने, देन गोरिल्ला बने, जावा ह्यूमन, क्रोमैग्नन ह्यूमन। ठीक है, फिर आपके निएंडरथल ह्यूमन, फिर होमोसेपियंस मीन्स फिर मॉडर्न ह्यूमन हम लोग बने, होमोसेपियंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, किसका फॉर्मेशन किससे हुआ, कौन किसका बाप है, समझ गए ना? लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, किसका फॉर्मेशन किससे हुआ, वो आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, ठीक है, तो अगर हम एनिमल की बात करें तो कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट में सबसे पहले हमने पाइसिस पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ था, किसका फॉर्मेशन हुआ था? पाइसिस। ठीक है, पाइसिस के बाद इवोल्यूशन किसका हुआ? एम्फीबिया बने। ठीक है, सबसे पहले आपके कौन बने? पाइसिस, फिर आपके कौन बने? एम्फीबिया। जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल समझा रही हूं। ठीक है, हायरार्ची के बेस पर तो ये काफी डिटेल में जाएगा। तो सबसे पहले आपके पाइसिस से एम्फीबिया का फॉर्मेशन हुआ। एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फीबिया आपके ऐसे पाइसिस थे जो केवल किस में रहते थे? पानी में। ठीक है, पानी में रहेंगे, पानी में खाएंगे, पानी में ये करेंगे, पानी में वो करेंगे, मीन्स पानी में रिप्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ वही पानी में ही करना है उन्हें। तो आपके सबसे पहले कौन थी? आपकी फिशिस, पाइसिस। ठीक है, पाइसिस थी, फिशिस थी। फिशिस में इवोल्यूशन हुआ, एम्फीबिया में बना। और एम्फीबिया जो आपके थे वो क्या थे? पूरा टाइम तो लैंड पर बिताते थे। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें जरूरत थी किसकी? पानी की। ठीक है, पानी में आग लगी, ओ बारिश हो रही है यहाँ, तो आपका क्या है कि ये आग लगाने पानी में जाते थे, मीन्स रिप्रोडक्शन करने कहाँ जाते थे? पानी में जाते थे। कौन? आपके एम्फीबिया। ठीक है, लैंड पर रहेंगे लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? पानी, वाटर। जैसे कि आपका कौन है? फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग वैसे तो कीचड़ फीचड़ में घूमता रहेगा, लेकिन एग ले करने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? वाटर में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसका। एम्फीबिया, अब एम्फीबिया में कुछ चेंजमेंट आए, कौन बने? रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स, ठीक है, वही सरकने वाले, रेंगने वाले। अब इनमें कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी चेंज आ गए कि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल्स बने, मीन्स आपके टर्टल बने, क्रोकोडाइल बने, स्नेक बने, ठीक है, ये सब फॉर्मेशन हुआ। अब रेप्टाइल्स के आपकी दो इवोल्यूशनरी ब्रांचेस हो गई, एक से आपके एप्स भी बोलते हैं, और दूसरे क्या बने आपके मैमल्स। कौन बने? हम लोग मैमल्स, ठीक। तो ये एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ह्यूमन मैमल्स में आता है। मैमल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है? रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ? एम्फीबिया। एम्फीबिया का इवोल्यूशन किससे हुआ है? पाइसिस से, ठीक है। तो इसके बेस पर इट्स अ सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ये सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, और इसके बेस पर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। डन है? समझ गए ना सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक इज अ साइंस इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बेस पर जो हम रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक, जिसमें डिफरेंट टाइप की टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बन जाती हैं। किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, देन जो भी है डायरेक्ट स्पीसीज तक पहुंच जाते हैं। इट्स डन, ओके, ठीक है। तो हो गया इतना आपका सिस्टमैटिक्स। अब इसके बाद एक और टर्म आता है हमारा, और ये सिस्टमैटिक की जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? ये पहले सिस्टमैटिक्स में आपका टैक्सोनॉमी भी आता था, लेकिन जो स्पेसिफिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाली डेफिनेशन है ये दी थी सिम्पसन ने। सिम्पसन साइंटिस्ट हैं आपके। सिम्पसन कब दी थी? 1961, 1961, ठीक है, 1961 में दी थी सिम्पसन ने आपकी सिस्टमैटिक की ये वाली डेफिनेशन, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशनरी चेंजमेंट। चलिए, हो गया इतना। अब पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन? कैरोलस लीनियस, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है आपके? कैरोलस लीनियस। उन्हें फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। दो लोगों के फादर हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस दो लोगों के फादर हैं, एक तो टैक्सोनॉमी के और दूसरे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। समझ गए ना? इनकी एक बेटी टैक्सोनॉमी, बेटा कौन? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस दो के पापा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? तीन, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, मीन्स याद कर लीजिए। 11th नीट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और पूछा होगा कि टैक्सोनॉमी में आपका किसकी स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली 3 की स्टडी की जाती है। बेसिकली क्या? केवल 3 की स्टडी की जाती है। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन, और तीसरा है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी identification, classification and nomenclature of any living organism, and father of taxonomy is Carolus Linnaeus, and father of binomial nomenclature is also Carolus Linnaeus, ठीक है। अब ये क्या है? हमें टैक्सोनॉमी में 3 चीज की स्टडी करनी है, और ये 3 चीजें हैं कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्या है ये 3 चीजें? तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचानना, किसी चीज को पहचानना। चलिए, तो आपको क्या है कि आप कहीं जंगल में गए, ठीक है, जंगल में भटक गए यार, चलो मान लो कैसे भी तुम पहुंच गए जंगल में, ठीक है। जंगली तो नहीं हो, शायद हो सकता है, ठीक है। तो आप कहाँ गए? जंगल में गए,
और जंगल में आपको क्या मिलता है, एक एनिमल मिलता है, ठीक है, ऐसा एनिमल मिलता है जिसे कि आपने पहले देखा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी पीछे से देखते हो तो काऊ जैसा लगता है, पूंछ गैया जैसी है, गाय जैसी है, ठीक है। आगे से देखते हो तो शेर जैसा लगता है, बगल से देखते हो साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू देखते हो तो कैसा लगता है, डियर जैसा लगता है। ओ भाई ये काम एक साथ पे हाइब्रिड बन गओ का, ठीक है। तो है क्या ये चक्कर, पीछे से गैया लग रही है, आगे से शेर लग रहा है, बगल से देख रहे हैं तो डियर लग रहा है ना, जानवर है कि का बन गया भाई जी, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसा क्रिएशन आपको मिला, आप उसे पकड़े वहां से और अपने, छोटा ही है इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा, आप उसे पकड़ के अपने घर ले आए कि भाई अब तो हम साइंटिस्ट बन के रहेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे जी है क्या, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसे क्या किया, आइडेंटिफाई करना है कि नेट पर देखा, अदर साइंटिस्ट से पता लगाया कि इस टाइप का कोई एनिमल क्या पहले किसी को मिल चुका है, क्या इसके बारे में हम जानते हैं कि मैं इकलौता इंसान हूं जिस एनिमल को जंगल से पकड़ लाया, है ना, समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, टैक्सोनॉमिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, किसका, एक ऐसे प्लांट का, एक ऐसे एनिमल का, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिससे कि पहले आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। आप उसे जस्ट पकड़ के लाएं और आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसके फीचर्स किससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक पूरी लिस्ट, ऐसे नहीं कि क्या है, ठीक है, आपने एक पूरी लिस्ट बना ली कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके किससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी जो ईटिंग हैबिटेट है, ईटिंग हैबिटेट आपकी लॉयन से मैच कर रही है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम है तो आपको सब लिखना पड़ेगा, इट हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर। नॉकटर्नल एनिमल है, मीन्स रात को ही निकलता है, दिन में सोता है, ठीक है, कैसा है आपका नॉकटर्नल एनिमल है। तो ये सब आपने उसके आइडेंटिफिकेशन के जो पॉइंट है उसमें आपने लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आपका आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ठीक है, किसी दूसरे से मैच करते हुए पहचानना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं तो एक आपका आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उससे आपकी फोटो मैच करता है, हाँ भाई ये है XYZ अंकल, अंकल नहीं बच्चा, स्टूडेंट है, हाँ इसकी शक्ल ऐसी है, आंख ऐसी है, नाक ऐसी है। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, मीन्स पहले से जो आप जानते हैं उससे क्या करना, मैच करना। इसकी आंखें दीपिका पादुकोण जैसी लग रही हैं, इसकी नाक ऐश्वर्या राय जैसी है, ठीक है, बिल्कुल वही बात। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, जो पहले से हमें पता था, हमने पहले गाय देखी थी तो गाय जैसी उसकी बैक लग रही है, डियर जैसा उसका साइड लग रहा है, फेस उसका लॉयन जैसा लग रहा है। तो पहले से जिन्हें हम जानते थे उनसे क्या कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं, समझ गए। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ के साथ लिखते जाना है कि किससे क्या चीज मैच कर रही है। अब आता है क्लासिफिकेशन, आपने मैच किया, उसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट थी, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट थी आपका, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, यानी किसमें आ रहा है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो आप उसे क्लासिफाई करेंगे, भाई सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले क्या आता है आपका किंगडम, किंगडम सबको डिटेल में पढ़ना है अभी, ठीक है, भूल मत जाना है, किंगडम किंगडम बहुत डिटेल में आने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले आपका क्लासिफाई करेंगे किसमें, किंगडम में, कि भाई प्लांट है या एनिमेलिया है। प्लांट ही एनिमेलिया, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा था, भाग रहा था इधर से उधर और रात को खाना खा रहा था, तो क्या है, एनिमेलिया है। तो आपने सबसे पहले क्लासिफाई कर लिया किसमें आ रहा है, किंगडम उसका एनिमेलिया है। क्या एनिमेलिया है, किंगडम। उसके बाद किंगडम के बाद क्या आता है आपका फाइलम, तो उसकी कैटेगरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह ये सब थे, तो कॉर्डेटा में है, वर्टिब्रेटा में। तो आपने लिख दिया फाइलम कौन सा है आपका, कॉर्डेटा, किसमें प्रेजेंट हो गया आपका, कॉर्डेटा में प्रेजेंट हो गया। देन आफ्टर आपका क्या था कि नॉकटर्नल था, स्केल्स थे, सल्क थे, ठीक है, रेंग कर चलता था, तो ये क्या है, रेप्टाइल्स में आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको उसके कैरेक्टर्स के बेस पर आपने उसे क्या कर दिया,
क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंट टैक्सॉन में, डिफरेंट कैटेगरीज में आपने लिख दिया। समझ गए ना इतनी बात? चलिए अब थर्ड आइए, नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, नामकरण करना। ठीक है, अब नया एनिमल आपको मिला है, हमारे घर में एक नया एनिमल नहीं, बेबी, ठीक है, एक नया बेबी आता है तो पंडित जी को बुला के क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। भैया इसका नाम तो बता जाओ पंडित जी, क्या होगा? अब बस भैया आपको पंडित बनना है, आपको नॉमनक्लेचर सीखना है, किसमें? टैक्सोनॉमी में। ठीक है, और भैया नॉमनक्लेचर तभी सिखाऊंगी, पंडित तभी बनाऊंगी जब लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है चौहान क्लासेस को। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं टॉपिक पर, बनाते हैं आपको नाम रखने वाला। चलिए तो नॉमनक्लेचर में आपका क्या होता है? हम नाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वो नाम नहीं रखना है गुड्डू, बबलू, सबलू, डबलू, ना ना ना, गंदे गंदे नाम। ठीक है, नॉमनक्लेचर में गंदे नहीं है भाई, किसी के ऐसे हो तो बुरा मत मानना। ठीक है, मैं यहाँ समझा रही हूँ। तो नॉमनक्लेचर में हम क्या करते हैं? नॉमनक्लेचर में हमें साइंटिफिक नेम देना होता है। ये जो पंडित जी नाम रखते हैं या फिर जो डब्लू, बबलू, गुड्डू, पिंकू, ये जो नाम होते हैं ये क्या होते हैं? आपके कॉमन नेम होते हैं। और हमें कौन से नेम पढ़ने हैं? आपके साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर में आपने क्लासीफाई कर दिया। अब इसे एक बढ़िया सा नाम दो जो कि इसके कैरेक्टर से मैच करता हो। समझ गए ना? ऐसे नहीं कुछ भी उठा के नाम रख दिया। तो आपको क्या करना है कि इसके कैरेक्टर से मैच करता हुआ इसे एक नाम प्रोवाइड कराना है, जिसमें एक तो पहले वाला क्या होगा? जीनस, और बाद में क्या होगी उसकी? स्पीसीज। ठीक है, पहला आपका जीनस और दूसरा क्या होगा? आपका स्पीसीज। जैसे आपको पता ही है इसका मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, नीम का एजेडिरेक्टा इंडिका। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही एजेडिरेक्टा इंडिका, एजेडिरेक्टा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? उसे एक नाम दे देना है। तो टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं बेटा हम? टैक्सोनॉमी में 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 3 चीजें पढ़नी है? एक पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा पढ़ना है क्लासिफिकेशन, और तीसरा पढ़ना है नॉमनक्लेचर। आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया किससे मैच करता है, फिर उसके बाद उसे क्लासीफाई किया उसके ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। अब हमें लगा ये नया एनिमल है, इससे पहले किसी ने नहीं देखा, हमने उठा के उसे एक नाम दे दिया जो कि उसके कैरेक्टर से मैच करता हो। बायनोमियल नॉमनक्लेचर में दिया, एक जीनस होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा? स्पीसीज होगा। ठीक है, चलिए तो अब इतना आप समझ गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, नॉमनक्लेचर के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।